आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं तो किसान थोड़ा पीछे जरूर हटा है, लेकिन अभी भी बैरिकेड्स को क्रॉस करने के मूड में नजर आ रहा है। ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है तो किसानों की भी नजर उस ड्रोन पर बनी हुई है और उस ड्रोन को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर भर के आई हैं, ऐसा अंदाजा जताया जा रहा है या रिपोर्ट्स ऐसी बता रही हैं कि उनमें सामान भरकर लाया गया है। 6 महीने तक किसान कैसे डटा रहेगा इस आंदोलन में, यह तैयारी की गई है। पिछली बार तकरीबन 1 साल से ज्यादा यह आंदोलन चला था। 17 सितंबर 2020 को आंदोलन शुरू हुआ था और 2021 नवंबर दिसंबर में जाकर यह आंदोलन खत्म हुआ था। 378 दिन यह आंदोलन चला था और इस बार भी कोशिश ये की जा रही है कि लंबा किसानों को टिकना है, इसलिए बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की अपनी पूरी तैयारी है। प्रशासन किसी भी सूरत हाल में इन किसानों को बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देना चाहता है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि चाहे गोली खानी पड़े, चाहे लाठियां खानी पड़े, हम तो बॉर्डर क्रॉस करके ही रहेंगे। हालांकि इस किसान आंदोलन का जो एक अलग तस्वीर है, जो इस किसान आंदोलन के अलग मायने हैं, वो राजनीति में जरूर देखने को मिल रहे हैं। अब पूरा का पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। इस रवैये को तानाशाह रवैया बताया जा रहा है। किसानों पर आंसू गैस का जो प्रयोग किया गया है उसको लेकर भी मोदी सरकार पर अटैकिंग मोड में पूरा का पूरा विपक्ष आ गया है। चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, तस्वीरें बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की जा रही हैं और ये पूछा जा रहा है कि देश के किसानों के साथ आखिर ये रवैया क्यों किया जा रहा है, ये कीलें क्यों लगाई जा रही हैं, आखिर ये सरिया क्यों लाई जा रही है, सीमेंटेड बैरिकेडिंग क्यों लगाए जा रहे हैं, किसानों को दिल्ली आने क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है कि किसान पूरी तैयारी के साथ आया है और ये छोटी मोटी भीड़ नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में ये भीड़ है। पंजाब की तरफ से मूव कर रहे हैं तो यूपी की तरफ से भी मूव कर रहे हैं, इसलिए सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। पुनीत, फिलहाल क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? तो देखिए, एक एक तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी भी जो ड्रोन का मूवमेंट है वो कम नहीं हुआ है। अभी भी जो टीयर गैस लगातार छोड़ी जा रही है उसका इस्तेमाल भी अभी पुलिस प्रशासन कर रहा है, क्योंकि जैसे ही किसान पीछे हटते हैं फिर एक नई रणनीति के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें बार बार रोकने की कोशिश की जाती है, इसीलिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसमें हमें एक कमेटी के गठन करने की जरूरत है, इसीलिए हमें मौका दिया जाए, हमसे बातचीत की जाए। लेकिन फिलहाल किसान ये कह रहा है कि सरकार ने हमें धोखा दिया है। पुनीत, जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हम देख रहे हैं आपके जरिए, जो जिन ट्रैक्टर्स में रंग बिरंगे टेंट लगे हुए देख रहे हैं, क्या सामान लेकर किसान आगे बढ़ रहा है? बैरिकेडिंग को क्रॉस करने के लिए क्या इंतजाम है किसानों के पास? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं वो दिखाना शुरू करूँ तो वो इस वक्त आप जो है यहाँ पर उनको बहरहाल पुल पर ही रोक लिया गया है और जो किसान है उनका यही कहना है कि इसके अंदर का जो है पूरा जो है राशन जो है वो लेकर चले हैं, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम है कि ये आंदोलन कितना लंबा खींचेगा, कितनी देर तक चलेगा। क्योंकि पिछली बार जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो कुछ इसी तरह की स्थिति थी, इसी तरह से उन्हें हर्डल पार करके जाना पड़ा था और उस वक्त भी वो अपनी ट्रैक्टर और ट्रॉलीज के अंदर काफी बड़ी संख्या में राशन जो है वो लेकर पहुंचे थे यहाँ पर। इस वक्त कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उनको लेकर यहाँ पर खड़े हैं, उसके अंदर काफी ज्यादा संख्या में राशन भी है और कई ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसी हैं जिसके अंदर मिट्टी तक भरी हुई है। उस मिट्टी का भरने का मकसद ये है कि जहाँ कहीं प्रशासन द्वारा सड़कों पर गड्ढे पिछली बार खोद दिए गए थे तो उनको तुरंत उसकी मदद से जो है वो भर दिया जाएगा। जेसीबी नुमा मशीन जो है वो ट्रैक्टर के आगे बनाई गई है, उसका मकसद यही है कि इससे जो बैरिकेड्स हैं, जो सीमेंट के ब्लॉक्स जो बनाए गए हैं उनको हटाया गया है, उनको आगे से तोड़ते हुए वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही इसी जो जेसीबी नुमा मशीन को लेकर वो ये शंभू बॉर्डर के पास पहुंचते हैं, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ने शुरू कर दिए जाते हैं और जिसके बाद जो ट्रैक्टर है बहरहाल वो पीछे फ्लाईओवर पर ही रुके हुए हैं और ये लगातार अपना जो फ्लाईओवर वहीं पर डेरा जो है जमाए हुए हैं। लेकिन किसान का ये कहना है कि वो हर हालत में दिल्ली जाएंगे, उनको कोई भी टस से मस नहीं कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ एक किसान है, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर पहुंची है तो मेरे गलते खराब हो गया नहीं, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली में पूरा राशन लेके चले? बहुत ज्यादा पूरा राशन लेके चले हैं जी, कोई वो नहीं अपने को कमी। राशन आपके पास लेके चले वहाँ पे? अपने को 6 महीने का राशन है जी। हाँ जी, 6 महीने का राशन अपने को है इस टाइम, तो बाकी अपना फिर पिंड च सुनेहा दे देंगे तो फिर पिंड तो आजू
हाँ जी 6 महीने का राशन अपने को इस टाइम। तो ये आप ट्रैक्टर मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ यहाँ पे। तो वो आप ट्रैक्टर सामने, मैं जैसा कि आपको जिक्र कर रहा था कि ये जेसीबी नुमा जो ट्रैक्टर है वो बनाया गया है यहाँ पर। वो सामने आप ट्रैक्टर देखें तो वो जेसीबी नुमा ट्रैक्टर जो है वो बनाया गया है यहाँ पे। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जेसीबी नुमा ट्रैक्टर है। ये इसका मकसद यही है कि जो हर्डल्स आएंगे, जो जिस तरह से बैरिकेड्स आएंगे, उनको तोड़ा जाएगा। और ये मिट्टी हटाने का काम वैसे करते हैं खेतों के अंदर। ये जो आगे जेसीबी नुमा जो आगे पार्ट देख रहे हैं, ये मिट्टी हटाने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है, जिसको देसी भाषा में सुहागा भी बोला जाता है। लेकिन बहरहाल तो सरकार पूरी तैयारी के साथ इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से भी, और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ वो आए हैं। 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, और कैसे आंसू गैस से बचना है, कैसे बैरिकेडिंग्स को तोड़ना है, कैसे गड्ढों को भरना है, ये पूरी तैयारी किसानों ने कर रखी है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी, हम अपने घरों पर वापस नहीं लौटेंगे। तो